कुछ ऐसा आविष्कार होते हैं जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। शायद इलेक्ट्रिसिटी बिजली का आविष्कार में से एक था। आज के समय में बिजली यानी करंट की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक भी दिन बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट, टूल या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना करता हो। आज घर से लेकर ऑफिस तक हम हर जगह बिजली से चलने वाले उपकरणों से घिरे हुए हैं। यदि आज पल भर के लिए बिजली चली जाए तो रोजाना उपयोग होने वाले उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लाइट, फैन, मोटर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चलने वाले बड़े बड़े मशीन सारे के सारे बंद पड़ जाएंगे। यानी आज के समय में बिजली रोटी, कपड़ा और मकान जितनी जरूरी बन चुके हैं। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि बिजली का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया और कब किया। दरअसल बिजली का आविष्कार नहीं बल्कि बिजली की खोज हुई थी। दोस्तों, खोज और आविष्कार में काफी अंतर होता है। कोई चीज प्रकृति में पहले से मौजूद है और उसे किसी इंसान ने खोज निकाला तो वह विज्ञान की दुनिया में खोज कहलाता है। लेकिन कोई चीज प्राकृतिक में पहले से मौजूद नहीं है और उसे किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है तो उसे आविष्कार के नाम से जाना जाता है और आविष्कार करने वाले को वैज्ञानिक कहा जाता है। बिजली यानी करंट प्राकृतिक में पहले से मौजूद थे, इसलिए बिजली का आविष्कार नहीं बल्कि बिजली की खोज हुई थी। लेकिन अल्टरनेट करंट यानी एसी करंट का आविष्कार हुआ था। आज हमारे घर में बिजली से चलने वाले सभी उपकरण एसी करंट की मदद से नहीं चलते हैं। बैटरी से मिलने वाले करंट को हम डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले डीसी करंट की खोज की थी। फिर ऐसे के आधार पर अल्टरनेट करंट का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, किया गया। दरअसल बिजली का आविष्कार एक समय में एक इंसान के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिक ने इसके आविष्कार को पूरा किया। बिजली के आविष्कार में कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कॉन्सेप्ट को काम में लगाकर बिजली बनाने के तरीकों पर कार्य किया गया। आज के इस पोस्ट में हम बिजली का आविष्कार कैसे हुआ और बिजली का आविष्कार किसने किया से जुड़े मजेदार कहानी जानेंगे। बिजली का आविष्कार कब और कैसे हुआ। हम सब ने विज्ञान की किताब में पढ़ा है कि ऊर्जा का विनाश नहीं किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जब हम एक कोयले के टुकड़े को जलाते हैं तब कोयले का रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। 2700 बीसी पहले लोगों को सिर्फ इतना पता था कि कुछ मछलियां ऐसी होती है जिन्हें छूने से झटके का एहसास होता है। लेकिन 600 बीसी पहले थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने एक कांच के टुकड़े को रेशम के धागे पर रगड़ा और जब उस कांच के टुकड़े को कागज के टुकड़े के पास ले जाया गया तो उन्होंने पाया कि कागज के टुकड़े कांच की तरफ आकर्षित हो रहे थे। सन 1600 में विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले बिजली के संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाट का यूज किया। इसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि आसमान में चमकने वाली बिजली करंट का ही एक रूप है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इस बात को साबित करने के लिए बारिश के दौरान अपनी पतंग की डोर में एक चाबी लटकाकर उसे आसमान की ऊंचाई में उड़ाने लगे। जैसे ही आसमान में बिजली कड़की वैसे ही बिजली पतंग की रस्सी से होते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का झटका महसूस हुआ। इस बात से यह साबित हुआ कि आसमान में कड़कने वाली बिजली करंट का एक रूप है और इसे थ्योरी के अनुसार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की। इसके बाद सन 1800 में इटली के एक वैज्ञानिक अलेसैंड्रो वोल्टा ने अपनी एक अद्भुत खोज में उन्होंने केमिकल से बिजली बनाई जिसे उन्होंने इलेक्ट्रिक सेल का नाम दिया, जिसे आज हम बैटरी के नाम से जानते हैं। यानी बैटरी का आविष्कार अलेसैंड्रो वोल्टा ने किया था। किसी वैज्ञानिक के नाम पर विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युतवाहक बल की व्युत्पन्न इकाई वोल्ट रखा गया।
इसके बाद सन 1831 में बिजली का आविष्कार में एक और वैज्ञानिक में अपना सबसे क्रांतिकारी योगदान दिया। इस वैज्ञानिक का नाम माइकल फैराडे था। इन्होंने अपने थ्योरी के अनुसार बताया कि यदि एक तांबे की तार की कुंडली के चारों तरफ चुंबक को तेजी से घुमाया जाए तो इस प्रक्रिया से बिजली बनाई जा सकते हैं, और उनके इस आविष्कार को विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नाम मिला। उन्होंने इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 ईस्वी में थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया, और इस तरह बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। लेकिन इसके बाद डायरेक्ट करंट यानी बैटरी वाली करंट का उपयोग किया जा रहा था। इस डीसी करंट में दो प्रकार की दिक्कत थी, जिसमें यह काफी खतरनाक था और इसे 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक ले जाया जा सकता था, जिसके कारण 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर बिजली ले जाने के लिए प्रोटेक्शन हाउस बनवाने की जरूरत होती थी, जो काफी खर्चीला होता था। बिजली का आविष्कारक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन के साथ एक और वैज्ञानिक काम करते थे, और इस महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला था। निकोला टेस्ला को डीसी करंट के सारे कमियों के बारे में पता था, इसलिए डीसी करंट के कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एसी करंट पर काम करना शुरू किया। एसी करंट का फुल फॉर्म ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। निकोला टेस्ला डीसी करंट के कमी को दूर करके ऐसा करंट बनाना चाहते थे जिसका उपयोग दूर तक बिजली ले जाने के लिए किया जा सके और सुरक्षित भी हो। जब निकोला टेस्ला ने अपनी सारी एक्सपेरिमेंट थॉमस अल्वा एडिसन को बताया तो एडिसन साहब ने एसी करंट के कॉन्सेप्ट को अपनाने से मना कर दिया और उन्हें यह साफ साफ कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वह डीसी जनरेटर पर करें। इस विवाद के बाद निकोला टेस्ला थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर के थ्योरी कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया, और 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया। निकोला टेस्ला के द्वारा आविष्कार किया गया एसी करंट तार की मदद से लंबी दूरी तक सुरक्षित तरीके से तक ले जाया जा सकता था। बिजली का आविष्कार में कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट को लगाकर बिजली का आविष्कार किया, और उन्हीं की मेहनत का यह नतीजा है कि आज हम अपने घर में बैठे बैठे आसानी से बिजली का उपयोग करके कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, पंखा, फ्रिज, एसी जैसे कई बिजली से चलने वाले उपकरण का उपयोग बस एक स्विच दबाकर करते हैं। बिजली की खोज और आविष्कार किसने किया? बिजली के आविष्कार के इतिहास को देखने के बाद यह कहना गलत होगा कि बिजली का आविष्कार और खोज किसी एक व्यक्ति ने किया। हमने शुरुआत में ही यह जाना कि आविष्कार और खोज में अंतर होता है। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है कि सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने करंट जैसी कोई चीज होती है इस बात का पता लगाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्राकृतिक में मौजूद बिजली की खोज की, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का खोजकर्ता कहा गया। लेकिन अल्टरनेट करंट बिजली का आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। बिजली की खोज और आविष्कार के अलग अलग मत हैं, जिसमें किसी वैज्ञानिक ने प्राकृतिक में मौजूद बिजली की खोज की तो किसी ने उस बिजली से एसी और डीसी करंट बनाया। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।